सो हेलो, कैसे हो आप सब। लास्ट दिन हम लोग अपना एक नया चैप्टर चालू किए थे भैया, चैप्टर नंबर 8, जिसका हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बट हम लोग इसको प्यार से रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक्चुअली हम लोग को बहुत सारा रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, और एग्जाम में बता रहा हूँ आज तक बहुत इजी इजी क्वेश्चन आया है। बस आपके इंस्टीट्यूट के बुक में जितना रेशियो आप उतना कर लोगे तो हो जाएगा। ऐसे वो देखो, आप अगर अलग अलग मॉड्यूल कंपेयर करने जाओगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे रेशियो का अलग अलग फॉर्मूला है। जैसे हमारे सीएस के बुक में कुछ कुछ रेशियो का फॉर्मूला अलग है, लेकिन सीए के बुक में कुछ कुछ रेशियो का फॉर्मूला अलग है। लेकिन हाँ, आप एमबीए का बुक रेफर करोगे तो और अलग फॉर्मूला है। तो भैया रेशियो एनालिसिस क्या होता है ना, एक्चुअली कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि ऐसे ही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन एनालिसिस करने का एक तरीका है कि वो कैसे एनालिसिस करता है। तो भैया हम लोग तो अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो जो फॉर्मूला जैसा दिया है हम लोग वो सीख के करते जाएंगे, क्योंकि भैया हम लोग का जब इंस्टीट्यूट में एग्जाम होगा तो इंस्टीट्यूट का जो भी सजेस्टेड आंसर रहेगा वो तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है। तो जैसे आप लोग अपना शेयर वाला चैप्टर में मैंने आपको बोला था पूरा पूरी सीए की बुक का आप रेफर करो ज्यादातर, तो ऐसे रेशियो के बुक में आप पूरा पूरी सीए के बुक को रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सीए के बुक में और ज्यादा रेशियो है, कुछ अलग अलग तरह के रेशियो है जो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में नहीं है। इसीलिए जितना सिखा रहा हूँ मैं आपको, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितना क्वेश्चन मुझे लगेगा कि मैं सीए की बुक से कराना रेलिवेंट है मैं वो कराऊंगा। जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा सब मैं आपको कराऊंगा, बस जितना करा रहा हूँ आप लोग उतना तैयारी करते जाओ। ठीक है। तो भैया देखो, रेशियो एक्चुअली चार तरह के होते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था भैया, चार तरह के रेशियो होते हैं। टोटल हमारे सिलेबस में हमें कितने टाइप के रेशियो सीखने हैं भैया, चार तरह के रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। भैया पहले दिन हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छे से सीख लिया था। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमने तीन रेशियो सीखा था। सबसे पहला करंट रेशियो, जो तो बहुत इजी था भैया, सारे करंट एसेट्स को ले लो डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज मार दो, है ना। फिर भैया एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो कुछ भी बोलो, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि भैया करंट एसेट्स में से आप पहले क्या हटा दोगे, इन्वेंट्री को हटा दोगे, कुछ आपने प्रीपेड एक्सपेंस करा है तो उसको हटा दोगे, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज कर देना। और भैया तीसरा हमने क्या सीखा था, तीसरा हमने कौन सा रेशियो सीखा था, कैश रेशियो। कैश रेशियो में हमने क्या बोला था, जो भी कैश एंड बैंक बैलेंसेज है, प्लस में मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब वो इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वैल्यू। ठीक है। तभी आप हमारे बुक में देखोगे, हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में देखोगे, तो कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या देके रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी ना देके ये लोग करेंट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया है ना। बट करेंट इन्वेस्टमेंट कहने का क्या मतलब है कि वो जगह इन्वेस्टमेंट जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विदाउट एनी चेंजेस इन वैल्यू, इसलिए मैंने आपको वर्ड मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखाया है। ठीक है। चलो, तो हम लोग करेंट, हम लोग का जो पहला रेशियो था लिक्विडिटी रेशियो हम लोग पूरा सीख लिए थे। अब भैया हिसाब से तो आज हम लोग का बारी लेवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो का होना चाहिए, बट मैं आप लोगों को क्लास इजी रखते हुए आज मैं आप लोगों को टर्नओवर रेशियो सिखाना चाहता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। मैं आप लोग को आज क्या सिखाना चाहता हूँ, टर्नओवर रेशियो मैं आप लोग को आज पहले कराना चाहता हूँ। चलो, हम लोग टर्नओवर रेशियो सीखते हैं। भैया टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। आज हम लोग का क्लास किसके ऊपर डेडिकेटेड है भैया, पूरा पूरी टर्नओवर रेशियो के ऊपर है। ठीक है। देखो रेशियो का क्लास में आप अगर पहला क्लास ना करके आप दूसरा क्लास करोगे तब तो आप भी जानते हो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हर क्लास नया नया फॉर्मूला लर्न करने का है ना। अगर आप पहला नहीं किए तो कैसे दूसरा होगा, लाइन बाय लाइन करते जाओ। टर्न ओवर रेशियो आज हम लोग कर रहे हैं। हाँ, देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं टर्न ओवर रेशियो। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं टर्न ओवर रेशियो। सबसे पहला दिन हम लोग जो किए थे कौन सा रेशियो किए थे भैया बताओ तो, कौन सा हम लोग रेशियो किए थे भैया, सबसे पहले दिन हम लोग कौन सा रेशियो किए थे बताओ तो, भूल गए आप लोग। देखो सबसे पहले दिन हम लोग लिक्विडिटी रेशियो किए थे, कौन सा रेशियो किए थे, लिक्विडिटी रेशियो। भैया लिक्विडिटी रेशियो हमारा फोकस कर रहा था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर, मतलब शॉर्ट टर्म के ऊपर उसका ज्यादा फोकस था। जो भी हमारा लिक्विडिटी रेशियो था, लिक्विडिटी रेशियो हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर पूरा पूरी फोकस था, पूरा पूरी लिक्विडिटी रेशियो का शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस था। ये हम लोग देख रहे थे। लेकिन भैया आज हम लोग का जो टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, टर्नओवर मतलब, भैया टर्नओवर मतलब कुछ नहीं, कंपनी का सेल होता है। टर्नओवर मतलब क्या होता है, टर्नओवर मतलब कंपनी का सेल होता है, और क्या होता है आप लोगों को पता है कि नहीं, आप लोगों को पता है नहीं। आप पता है मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग एक कंपनी का जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना शेड्यूल 3 के हिसाब से, उसमें सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जाता है। आप लोग ये भी जानते हो कि नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जाता है, जो बच्चे चैप्टर 2 करके आए हैं। हाँ, जो बच्चे चैप्टर 2 करके आए हैं, चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि भैया जब भी हम लोग अपने कंपनी का बैलेंस शीट पीएल बनाते हैं तो हम लोग उसको सेल परचेज ऐसे नहीं लिखते,
हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज करते हैं। तो भैया आज का हम लोग का जो टर्नओवर रेशियो है पूरा पूरी सेल के ऊपर हम लोग को कंपैरिजन करना है कि मेरे कंपनी का सेल इतना तो इन्वेंट्री कितना, मेरी कंपनी का सेल इतना तो डेटर कितना, पूरा हम लोग को कंपेयर करना है, रेशियो निकालना आप लोग सब सीखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये पता लगा लो कि भैया टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल। हाँ, और सेल को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल, और सेल को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। पहले तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बोले टर्नओवर रेशियो ऑल्सो रिफर टू एज एक्टिविटी रेशियो, एसेट मैनेजमेंट रेशियो, हाउ एफिशिएंटली एसेट आर एम्प्लॉयड। ठीक है, ठीक है, आओ चलो हम लोग एक बार देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आप लोग को ये पता चल गया कि टर्नओवर रेशियो में हम लोग पूरा पूरी सेल के हम लोग एनालिसिस करेंगे। टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल। सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी होता है। आपको एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, आप लोग एकदम एकदम मतलब चौकन्ना रहिए। सबसे पहले हम लोग का कौन सा रेशियो है भैया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का कौन सा रेशियो है भैया आज का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू लिखोगे आप लोग भी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मैंने आपको क्या बोला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बस ये आप लोग का एग्जाम में बहुत आने का चांसेस है। कभी कभी तो 5-5 नंबर का खाली आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी एग्जाम में निकालने दिया है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो 5 नंबर का, है ना। बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट खाली आप लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे देगा, एवरेज इन्वेंट्री भी दे देगा, आप खाली डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग को इसे बस सीखना है कि भैया क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये समझ गए कि इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर कहने का क्या मतलब है भैया, इन्वेंट्री मतलब तो मेरा स्टॉक होता है, टर्नओवर मतलब सेल होता है। हम लोग स्टॉक को सेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टॉक को सेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नाम ही देखो ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मीन्स आपका स्टॉक, टर्नओवर मतलब आपका सेल। आप अपना स्टॉक को सेल के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, जहां पर अब फॉर्मूला क्या लगा भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हम लोग को पहले ये पता करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब भैया बता दीजिए। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब एक तो आप ओपनिंग स्टॉक ले लो, प्लस में परचेज, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब बताऊंगा, टेंशन एकदम मत लो। माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। नहीं तो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है, क्या है पता है, आप अपना सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लोगे तो भी आ जाएगा। जो ऊपर का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला है। आइदर आप अपने ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करो, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, नहीं तो आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो। ठीक है, आओ चलो मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो एक्चुअली, एक्चुअली दो टाइप के अकाउंट होते हैं। हाँ, दो टाइप के अकाउंट होते हैं। अभी हम लोग का जो मॉडर्न हम लोग का अप्रोच है बैलेंस शीट बनाने का एज पर शेड्यूल 3, उसमें तो हम लोग डायरेक्ट एक ही को पीएल बना लेते हैं, एक ही को हम लोग पीएल बना लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग पुराना अप्रोच है, जो मतलब कंपनियां फॉलो नहीं करती है, कंपनी क्या करती है, इस तरह अपना पीएल बनाती है, टू ओपनिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ कंपनी दिखाता है बाई सेल, यहाँ कंपनी परचेज दिखाता है, और यहाँ कंपनी बहुत सारा डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो उसका सेल करने के लिए जो जो खर्चा होता है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, लाइक मान लो वेजेस, वेजेस, है ना, मतलब जो ऐसे ऐसे खर्चे। डायरेक्ट एक्सपेंस कहने का क्या मतलब है कि देखो भैया, देखो भैया बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस में। कुछ खर्चे डायरेक्टली होते हैं,
कुछ खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब है ऐसा खर्चा जो मेरा प्रोडक्शन के साथ पूरा लिंक हो, है ना। जैसे मान लो मैं वेजेस दे रहा हूँ, हाँ प्रोडक्शन के साथ लिंक है, लेकिन भैया जो मैं ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ, जो अकाउंटेंट लोग हैं, वो लोग तो मेरे प्रोडक्शन करने में कोई हेल्प नहीं कर रहे, तो भैया वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। भैया जो मेरा ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है, ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, याद रखना, ऑफिस का सारा खर्चा तो इनडायरेक्ट खर्चा है। हाँ, लेकिन मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड जो जो खर्चा है, लाइक मान लो भैया मैंने परचेज किया, वेजेस दिया, भैया मैंने कैरेज इनवर्ट दिया, मैंने क्या दिया, कैरेज इनवर्ट दिया, है ना, ये सब सारा भैया कौन सा मेरा खर्चा है, डायरेक्टली खर्चा है। ये सब कैसा खर्चा है, डायरेक्टली खर्चा है। तो भैया बहुत सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग से आता है, मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं ध्यान देना। करने के बाद भैया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, करने के बाद भैया क्या आता है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला बताया। आइदर आप ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करो, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। हाँ, अगर ये नहीं पता आपको तो आप डायरेक्ट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहने का क्या मतलब है, वो सारा खर्चा जो मेरा प्रोडक्शन के साथ लिंक हो। लाइक मान लो भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, हाँ भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो मेरा डायरेक्ट खर्चा है। भैया फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट खर्चा है। भैया फैक्ट्री में मैंने वेजेस पे किया, डायरेक्ट खर्चा है। भैया मैंने ऑफिस में स्वीपर झाड़ू लगाने वाले को रुपया दिया, भैया डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये आपके प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं है। भैया मेरे ऑफिस में कंपनी सेक्रेटरी बैठे हैं, डायरेक्ट खर्चा नहीं है। भैया मैंने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा दिया, डायरेक्ट खर्चा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, तो आप सामान बेच रहे हो तब का खर्चा है ना। मतलब जो जो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर रहेगा, आपके एग्जाम में इतना टफ भी नहीं देगा, आपको इजिली हम लोग सब प्रैक्टिस करेंगे, आपको देख के समझ आ जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया, आइदर आप ओपनिंग स्टॉक में सारे डायरेक्ट खर्चा को ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, नहीं तो सेल में से आप ग्रॉस प्रॉफिट हटा दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है भैया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें निकालना आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें निकालना आ गया। ठीक है। अब क्या बता दो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है भैया, ये बता दो। कोई भी चीज का अगर आपको एवरेज करने बोले ना, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली ओपनिंग ले लो वो चीज का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू। एवरेज क्या चीज को करोगे, हाँ ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाई टू, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू, हो गया एवरेज, हो गया एवरेज। कोई भी चीज का एवरेज करने बोले तो कुछ नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई टू, है ना। अब हम लोग वर्ड स्टॉक तो यूज नहीं करते, क्या पता आपके एग्जाम में वर्ड स्टॉक भी यूज कर दे, लेकिन हम लोग तो इन्वेंट्री जानते हैं भैया। ठीक है। तो ये हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ये आपको याद नहीं करना, ये टेबल ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहने का क्या मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक को ले लो, परचेस को ले लो, सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ले लो और क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो, नहीं तो भैया सेल में से आप ग्रॉस प्रॉफिट हटा दोगे तो भी हो जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री कहने का क्या मतलब है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू। अब भैया एक बात याद रखना, एग्जाम में पेपर को टफ करने के लिए टीचर ना परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी दे सकता है। मान लो परचेज है 100 रुपया का, परचेज रिटर्न है 20 रुपया का, तो भैया आप 100 रुपया मत लिखना, तब आप 80 लिखना। कहने का मतलब समझ लो, 100 रुपया का आपने परचेज किया, लेकिन 20 रुपया का आपने परचेज रिटर्न भी कर दिया, तो नेट नेट में परचेज आपने कितना का किया, 80 का, तो इधर में आप उतना ही ऐड करना। ये सब भैया बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है। ठीक है। आओ चलो देखते हैं। बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर को हम लोग स्टॉक टर्नओवर भी बोलते हैं। हाँ भैया, इन्वेंट्री टर्नओवर तो स्टॉक टर्नओवर भी है, इन्वेंट्री मतलब तो स्टॉक भी होता है। ये क्या बताता है, हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज मूविंग थ्रू द फर्म एंड जनरेटिंग सेल। ये बताता है कि कितना जल्दी आपका इन्वेंट्री फर्म से जा रहा है और आपका वो हो रहा है, सेल हो रहा है। चलो एक तो हम लोग इलस्ट्रेशन 7 एक तो सम्स करके देखेंगे भैया, तभी हमें पता चलेगा, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है। हम्म। कौन सा इलस्ट्रेशन 7, क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लो। तो भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए,
क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए मुझे दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो, एवरेज इन्वेंट्री बता दो, हम आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल देंगे। भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में कितना इन्वेंट्री था भैया, मतलब ये हमें ओपनिंग स्टॉक का डिटेल देके रखा है। इन्वेंट्री एट द एंड, साल के एंड में कितना इन्वेंट्री था, दैट मीन्स भैया ये हमें क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल देके रखा है। हाँ, नेट नेट में आपने परचेज जितने का किया। भैया वेजेस, भैया वेजेस तो मैं अपने फैक्ट्री में देता हूँ, ये तो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है। भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दे दिया मुझे, मुझे सेल दे दिया। अब भैया कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट भी भैया मेरा डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो भैया मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, मैं पहला प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊं कि सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं। नहीं भैया सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हटाएंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का कोई बात ही नहीं दिया। आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में कौन सा फॉर्मूला लगा दे, प्लस में परचेज, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बट इन्वेंट्री यूज करते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे कितना देके रखा है भैया, 18,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है, 18,000 आपको ओपनिंग इन्वेंट्री है। भैया परचेज, परचेज कितना देके रखा है भैया, परचेज परचेज नेट नेट में परचेज, नेट जब ये इंस्टीट्यूट आपका वर्ड यूज करना नेट परचेज, दैट मीन्स आपका परचेज रिटर्न हटा के है। यही मैं आपको समझा रहा था। हो ही सकता है ना एग्जाम में आपको पेपर टफ देने के लिए क्या कर दे कि मान लो इंस्टीट्यूट ने दे दिया 50,000 का परचेज किया, 5,000 का परचेज रिटर्न है, तो आप कितना का परचेज मानोगे, 50 का मानोगे कि 5 का मानोगे कि 45 का, या 45 का मानेंगे, क्यों, क्योंकि 50 का मैंने परचेज किया, 5 का तो रिटर्न हो गया, 45 का मानेंगे। तो नेट नेट में कितने का परचेज है, 46,000 का परचेज है। भैया डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो वेजेस है 14,000 का, एक तो भैया 14,000 का वेजेस है जो कि मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और भैया एक तो 4,000 का कैरेज इनवर्ड भी है जो कि मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। देखो कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब बता दूं, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, इनवर्ड जब आप सामान परचेस कर रहे होते हो और आपको कुछ फ्रेट मतलब रिक्शा भाड़ा, सामान लाने तक का जो भी खर्चा होता है वो देना पड़ता है। और यह कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप सेल कर रहे हो ना, तो सेल करते टाइम आपको जो रिक्शा भाड़ा मतलब गाड़ी भाड़ा जो भी देना होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो इनवर्ड, इनवर्ड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, याद रखना। हाँ, तो भैया सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने प्लस कर दिया। अब भैया आप कहना चाह रहे हो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दो, मतलब 22,000 को माइनस कर दो, लो कर दिया। तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइनली बता दो कितना है। तो भैया 18,000, 18,000 में हम क्या चीज को प्लस करेंगे, 46,000, फिर हम लोग 14,000 को प्लस करेंगे, फिर भी हम लोग 4,000 को प्लस करेंगे, लेकिन भैया इसमें से हम लोग 22,000 को हटा देंगे। तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा 60,000 आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना आ गया 60,000। लेकिन भैया मेरा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बता दो। तो भैया एवरेज इन्वेंट्री का तो फॉर्मूला एक ही था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। इसका तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री का तो एक ही फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितना बता दो भैया, ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000, डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 18,000 प्लस में 22,000 डिवाइडेड बाई 2, भैया 20,000, 20,000, है ना। अब देखो एग्जाम में बहुत बार क्या करता है ना, एग्जाम में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे देगा लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं देगा। तो भैया हम लोग कहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे, तो भैया आपको एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा, मतलब यहाँ वहां करके ना एक डेटा छुपा देगा। हाँ लेकिन अगर आपको दोनों फॉर्मूला क्लैरिटी है तो आप यहाँ वहां करके आप आंसर तो निकाल लोगे, ठीक है। तो देयर फोर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आया भैया? भैया 60,000 आया, ये 20,000 आया। ठीक है, देखो हमारा भी इतना ही आया 3। और भैया ये 3 ना हम लोग टाइम्स लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स। क्या लिखेंगे आंसर? 3 टाइम्स। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? 3 टाइम्स, टाइम्स लिखेंगे, टाइम्स। समझ रहे हो? मतलब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या दिखाता है? कि हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज मूविंग थ्रू द फर्म, है ना, एंड जनरेटिंग सेल, है ना। कितना फास्ट आपका इन्वेंट्री सेल जनरेट कर रहा है। तो भैया हमारा इन्वेंट्री 3 टाइम्स ज्यादा सेल कर रहा है, मतलब हमारे फर्म में जितना इन्वेंट्री हो उससे तिगुना हम लोग सेल कर दे रहे हैं। हमारे पास अगर हमारे ऑफिस में जितना इन्वेंट्री पड़ा है उससे तिगुना ज्यादा तो हम लोग सेल कर दे रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब हमारे ऑफिस में मान लो अगर एक इन्वेंट्री बचा है तो हम लोग भैया 3 बार तो हम लोग सेल कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब ये अच्छा पोजीशन किस लिए दर्शाता है कि आपके पास इन्वेंट्री कम पड़ा है, आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम पड़ा है। इन्वेंट्री आता है एकदम फास्ट चल जाता है, इन्वेंट्री आता है फास्ट सेल हो जाता है, इन्वेंट्री आता है फास्ट सेल हो जाता है। समझ रहे हो? ये आपका फॉर्मूला क्या बताता है कि इन्वेंट्री आता है एकदम फास्ट सेल भी हो जाता है, इन्वेंट्री आता है एकदम जल्दी जल्दी सेल भी हो जाता है। समझे? 1 मिनट। समझे? समझे? हम्म। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या सिखाया? ये हमें क्या सिखाता है? हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज सोल्ड, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या दिखाता है कि भैया कितना जल्दी आपका इन्वेंट्री सोल्ड होता है, कितना जल्दी आपका इन्वेंट्री सोल्ड होता है, कितना जल्दी आपका इन्वेंट्री सोल्ड होता है ना। मतलब आपके ऑफिस में जितना इन्वेंट्री बचा, आपके फैक्ट्री में जितना इन्वेंट्री बचा उसमें से कितना जल्दी सेल हो जाता है, कितना जल्दी सेल हो जाता है। ठीक है, तो भैया ये जितना ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहने का क्या मतलब है कि आपकी यहाँ पर एवरेज एवरेज में 20,000 इन्वेंट्री पड़ा रहता है, लेकिन आप सेल कर देते हो कितना बताओ? तो 60,000, है ना। और जब भी हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखो ना, हम लोग सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दिए, प्रॉफिट को हटा के मतलब एक तरीके से सेल ही है, बस हम लोग प्रॉफिट नहीं ले रहे होते हैं। मतलब समझ रहे हो? 20,000 का अगर आपके पास एवरेज एवरेज में इन्वेंट्री पड़ा है ना, लेकिन उससे ज्यादा तो आप सेल ही कर रहे हो, तो बढ़िया बात है ना। इन्वेंट्री स्टॉक आपके फैक्ट्री में पड़ा रहे ज्यादा अच्छा है कि सेल हो जाए ज्यादा अच्छा है? नहीं भैया, ज्यादा तो क्या अच्छा है कि मेरा इन्वेंट्री जो भी है जल्दी जल्दी सेल हो जाए, सभी ये चाहते हैं। कौन चाहता है कि नहीं इन्वेंट्री मेरे फैक्ट्री में पड़े रहे? सब चाहता है कि इन्वेंट्री जल्दी जल्दी सेल हो जाए। समझे? तो इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यही है, हाउ फास्ट इन्वेंट्री सोल्ड, कितना जल्दी मेरा इन्वेंट्री सेल हो रहा है। जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बेटर है। ओके, आओ इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया। तो भैया हमें तो दो चीज चाहिए। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाले? ओपनिंग स्टॉक वगैरह कुछ नहीं दिया। हाँ, लेकिन भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही मेरा सेल होता है, आपने कहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही सेल होता है। आप अगर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दोगे तो काम बन जाएगा, है ना। आप अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो भैया काम हो जाएगा, है ना। आपने तो कहा था, है ना। आप अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दोगे तो काम हो जाएगा। तो भैया आपने सेल कितने का किया? हमने तो सेल किया 4 लाख का, हमने तो सेल किया 4 लाख का, है ना। और वो 4 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट कितना बताओ तो? 10%। 10%।
भैया 4 लाख में से अगर 10% आप प्रॉफिट को हटा दोगे तो भैया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 3,60,000। और भैया एवरेज इन्वेंट्री तो हमें पता ही है, हमें तो एवरेज इन्वेंट्री पता ही है। ये पता है ना ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर लगता है, सेल के ऊपर लगता है। ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर लगता है, सेल के ऊपर। मैं तो सेल के ऊपर ही प्रॉफिट कमाऊंगा, है ना। और एवरेज इन्वेंट्री कितना बताओ तो। भैया एवरेज इन्वेंट्री तो 55,000 दे के ही रखा है, 55,000 तो दे के ही रखा है। तो भैया ये तो इजी हो गया सम्स मेरे लिए। देयरफॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जिसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 3,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 3,60,000। और भैया एवरेज एवरेज में इन्वेंट्री कितना, 55,000। एवरेज एवरेज में इन्वेंट्री कितना, 55,000। तो भैया कितना हो गया बताओ तो। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 55,000। भैया ये आता है 6.5 आ रहा है, अप्रोक्स अप्रोक्स 6.5 आ रहा है मेरा। हाँ 6.54 आ रहा है, 6.54 टाइम्स। तो भैया ये तो और ज्यादा अच्छा है, ये तो और ज्यादा अच्छा है आपके बिजनेस के लिए, समझ रहे हो। 6.54 ये तो आपके बिजनेस के लिए और भी अच्छा है ना। और भी अच्छा है, मतलब जितना ज्यादा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप फॉर्मूला पे आप फोकस करो। फॉर्मूला के ऊपर में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नाम है बस खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहने का मतलब क्या है ना, कि मैं सेल में से अपना प्रॉफिट हटा लिया, है ना। तब जाके एक्चुअल मुझे पता चला कि कॉस्ट क्या है। तो भैया ऊपर में आप सेल को दिखा रहे हो, नीचे में आप एवरेज एवरेज में कितना इन्वेंट्री आपके पास पड़ा है ये दिखा रहे हो, है ना। तो आप फॉर्मूला को समझो कि आपके फैक्ट्री में अगर 55,000 का इन्वेंट्री पड़ा रहता है, हाँ, तो एवरेज एवरेज में हम लोग सेल भी 3,60,000 का कर दे रहे हैं। मतलब जितना हमारे पास इन्वेंट्री पड़ा है उससे ज्यादा का मेरा सेल हो रहा है। इसका मतलब ये दिखाता है कि जितना जल्दी इन्वेंट्री आ रहा है उससे ज्यादा जल्दी आपका सेल हो रहा है ना। 6 टाइम आपका ज्यादा सेल हो रहा है। आपके ऑफिस में जितना इन्वेंट्री बचा हुआ है उससे ज्यादा तो आपका सेल हो रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपके फैक्ट्री में इन्वेंट्री बचा हुआ नहीं है, मतलब कस्टमर अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, जल्दी 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 सेल हो जाता है। इन्वेंट्री आता नहीं है कि जल्दी सेल हो जाता है ना। लेकिन हाँ अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना कम रहेगा, कम रहने का मतलब क्या कि इन्वेंट्री तो आपके फैक्ट्री में ही पड़ा रहता है, सेल नहीं होता। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम रहने का क्या मतलब है कि ये बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दिखाता है कि इन्वेंट्री आपके फैक्ट्री में ही पड़ा है, सेल नहीं हो रहा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आई थिंक आप लोग क्लियर हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आप लोग क्लियर हो। ठीक है, ठीक है। चलो हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, डेटा टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा टर्नओवर रेशियो। आज हम लोग टर्नओवर रेशियो में आए हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है बताओ तो। नेक्स्ट है हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, टर्नओवर मतलब तो आप लोग समझ ही गए, टर्नओवर मतलब सेल। ठीक है, लेकिन भैया डेटर्स का मतलब क्या होता है ये बता दो तो। डेटर्स का मतलब क्या होता है भैया, डेटर्स का मतलब मेरा कस्टमर होता है। डेटर्स मतलब मेरा वो कस्टमर होता है जिनको मैंने उधारी में सेल किया है, क्रेडिट में सेल किया है, जिनको मैंने उधारी में सेल किया। और भैया मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग कस्टमर को ट्रेड रिसीवेबल वर्ड भी बोलने लग गए हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग आजकल ट्रेड रिसीवेबल वर्ड भी बोलने लग गए हैं। तो भैया डेटर रहे या उधारी वाले कस्टमर रहे, चाहे ट्रेड रिसीवेबल रहे, बात तो एक ही है। भैया टर्नओवर मतलब तो आप जानते ही हो, आप जानते ही हो। तो भैया डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैं आप लोग को एक बार बता दूं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैं आप लोग को बता दूं। तो भैया देखो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में डेटर्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला देके रखा है। उधारी नेट नेट में आपने कितना का उधारी में सामान बेचा। यहाँ पर टोटल सेल लेने के लिए नहीं बोला, यहाँ पर उधारी का सामान सेल लेने बोला। क्यों बताओ तो। क्योंकि आप डेटर्स को तो आप उधारी में ही सामान बेचोगे, कैश में थोड़ी बेचोगे, है ना। तो जब भी बारी है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, तो हम लोग को उधारी में सेल लेना है। उधारी का सेल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स, डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स। और एवरेज डेटर्स करना मतलब जानते ही हो, एवरेज मतलब क्या होता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। ये तो आ गया भैया डेटा टर्नओवर रेशियो। इसके बाद भैया हमें ये निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। हमें क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड।
तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे, 365 बाई 365 डेज। हो सकता है आपको जब आप एग्जाम में रहो तो आपको इंस्टीट्यूट कुछ और डेज भी बोल सकता है, 365 दिन की जगह 360 320 दिन भी दे सकता है। जितना दिन देगा हम लोग उतना दिन लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो 365 दिन लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। एक बार फॉर्मूला के पीछे मत जाओ, एक बार फॉर्मूला के पीछे मत जाओ, हम लोग समझेंगे। बस खाली पता है डेटर टर्नओवर रेशियो हमें क्या सिखाता है, हाँ, हाउ फास्ट मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, हाउ फास्ट मनी इज कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स। डेटा टर्नओवर रेशियो हमें ये सिखाता है कि आप डेटर से कितना जल्दी रुपया कलेक्ट कर पा रहे हो। डेटा टर्नओवर रेशियो हमें क्या सिखाता है कि आप तो डेटर को उधारी में सामान बेचे थे। डेटा टर्नओवर रेशियो हमें क्या सिखाता है कि भैया आप तो डेटर को उधारी में सामान बेचे थे, तो कितना जल्दी आप अपने डेटर से रुपया कलेक्ट कर पा रहे हो, कितना जल्दी आप अपने डेटर से रुपया कलेक्ट कर पा रहे हो। आओ ना एक बार इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन 9 हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में दिया है ना, इलस्ट्रेशन 9 दे के रखा है, ठीक है। डेटा टर्नओवर रेशियो में क्या सिखाता है कि कितना जल्दी आप अपने डेटर से रुपया कलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब इलस्ट्रेशन 9 जो आपके क्वेश्चन में अभी अभी डेटा टर्नओवर रेशियो दे रहा था, अब आपके बुक में क्या नाम दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो भैया बात अलग थोड़ी है, बात तो एक ही है, डेटर बोलो ट्रेड रिसीवेबल बोलो कुछ भी बोलो, है तो डेटा टर्नओवर रेशियो ही है ना। तो भैया चलो, तो डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए बताओ तो, मैंने कितना उधारी में सामान बेचा, डिवाइडेड बाई एवरेज में डेटर कितना, मुझे ये पता करना है सबसे पहले, है ना। मैंने उधारी में सामान कितना बेचा, क्रेडिट सेल, मैंने उधारी में कितना सामान बेचा, पहले तो मुझे ये पता करना है, और एवरेज डेटर पता करना है। तो भैया देखो मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब समझ रहे हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, है ना, मतलब टोटल आपने सेल किया 4 लाख का। लेकिन भैया जब मैं बात करता हूँ टोटल सेल, तो इसमें कैश सेल भी इंक्लूड होगा, उधारी वाला सेल भी इंक्लूड होगा। मुझे तो उधारी वाला सेल चाहिए ना, मुझे तो कैश वाला सेल नहीं चाहिए, मुझे तो उधारी वाला सेल चाहिए। तो भैया फिर देखो नीचे बोलता है उसमें से कैश सेल पता है कितना है, कैश का सेल, कैश का सेल है 20%। अच्छा, मतलब आपने पूरे साल में 4 लाख का सेल किया, 4 लाख में 20% तो कैश का सेल था, मतलब 80% उधारी का सेल था, है ना, मतलब 80% तो उधारी का सेल था। चलो भैया ये तो हमें पता चल गया। तो आपने साल में कितने का उधारी में सेल किया, 3,30,000, ये क्लियर है ना, ये क्लियर है। साल में आपने टोटल सेल किया 4 लाख का, उसमें से 20% आपने कैश में बेचा, मतलब 80% उधारी में। अब भैया नेक्स्ट हमें क्या पता करना है, एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मैं डेटर और ट्रेड रिसीवेबल बोलूँ तो एक ही बात है। भैया देखो ये ओपनिंग देके रखा है, ये क्लोजिंग देके रखा है, मतलब 40,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब भैया कितना हो गया, एवरेज एवरेज में 80,000 हो गया, है ना। तो भैया फिर आप डेटर टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला बताए थे बताओ तो, आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला बताए थे, देयरफॉर, है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आप लोगों के क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वर्ड यूज किया गया है, वही करोगे तो बेटर है। तो भैया डेटा टर्नओवर रेशियो का आप मुझे फॉर्मूला बताए थे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स, आप तो यही बोले थे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स, है ना। तो भैया हमें हमारे पास दोनों इनपुट्स है, क्रेडिट सेल भी है एवरेज डेटर भी है। क्रेडिट सेल भैया 3,20,000 था, और भैया एवरेज एवरेज में 80,000 के डेटर्स है ना। तो भैया कितने हो गए, 4 आ रहा है भैया, 4 टाइम्स, है ना। तो भैया डेटा टर्नओवर रेशियो कितना है, 4 टाइम्स। भैया जितना टाइम्स रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है कि हमारे पास जल्दी रुपया आ रहा है। लेकिन भैया क्वेश्चन आपको निकालने नहीं बोला, मैं आपको एक चीज और निकालने बोल रहा हूँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक बार देखो खाली एवरेज कलेक्शन पीरियड, मैं आपको एक चीज और निकालने दे रहा हूँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो भैया एवरेज कलेक्शन पीरियड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन ने अगर कुछ भी दिन मेंशन नहीं किया तो आप 365 डेज ले लो, डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो, मैंने ये बताया था। तो भैया आप, मैंने आपको क्या बोला, 365 दिन ले लो, 365 डेज डिवाइडेड बाई, और डेटा टर्नओवर रेशियो हमारा 4 आया था, एवरेज एवरेज बताओ तो 365 डिवाइडेड बाई 4, भैया 90.20 91.25, मतलब समझे,
डेटा टर्नओवर रेशियो तो हमने निकाल लिया, लेकिन डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद मुझे ये पता करना है कि साल में मतलब 4 बार 4 टाइम्स है डेटा टर्नओवर रेशियो मेरा कितना आ रहा, 4 टाइम। अब मुझे ये पता करना है कि एवरेज एवरेज में कितने दिन में रुपया मुझे कलेक्ट हो जाता है। मुझे ये पता करना है कि एवरेज एवरेज में कितना दिन में मैं डेटा से रुपया कलेक्ट कर लेता हूँ, समझे। सबसे पहले तो अपनी डेटा टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छे से निकाल दिया, है ना। फिर मुझे ये पता करना है कि एवरेज एवरेज में मैं कितना दिन में रुपया कलेक्ट कर लेता हूँ डेटा लोग से। तो भैया 365 डिवाइडेड बाई मार दो, है ना। तो एवरेज एवरेज में मुझे 91.25 डेज लग जाता है डेटा लोग से रुपया कलेक्ट करने में, समझे। तो जब भी आपको डेटा टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करो, साथ साथ में एवरेज कलेक्शन पीरियड भी सॉल्व करो, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड ही आपको बताएगा कि आपको डेटर से रुपया कलेक्ट करने में कितना दिन लग जाता है। तो भैया 91 पॉइंट, एक बार मैं अगर उधारी में सामान बेचता हूँ ना, तो एवरेज में 91 डेज लग जाता है मुझे डेटा लोग से रुपया कलेक्ट करने में। इसलिए समझे, दोनों फॉर्मूला करना है, एक तो डेटा टर्नओवर रेशियो का क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज रिटर्न, और भैया एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब जितना दिन, जरूरी नहीं है 365 दिन, आपको अगर क्वेश्चन में 360 दिन मेंशन होगा आपको वो पकड़ना है, डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो जो है। तो ये हमें क्या बताया, हाउ फास्ट मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, कितना जल्दी हम अपने डेटर लोग से रुपया कलेक्ट कर पाए, 91 डेज। हम लोग फाइनल आंसर निकाले ना, 91 डेज में हम लोग कलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। और डेटा टर्नओवर रेशियो का हम लोग क्या सीखे, बताओ तो। डेटा टर्नओवर रेशियो का क्या सीखे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न्स। वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, वहां क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ हमने क्या सीखा, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। फिर भैया हमें टाइम निकालना है कि एवरेज एवरेज में हम लोग कितना दिन में कलेक्ट कर लेते हैं, तो 365 दिन डिवाइडेड बाई वो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। फिर भैया क्या देता है हमें, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिर हमारे पास क्या दिखे रखा है भैया, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये सब तो भैया बहुत इजी है। देखो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है कि अगर हम 1 रुपया का सेल करते हैं तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो एक्चुअली आपका नाम से समझ आ रहा है, फिक्स एसेट और टर्नओवर मतलब सेल को कंपेयर करता है। फॉर्मूला तो भैया सिंपल है, सिंपल है, सेल डिवाइडेड बाई एवरेज फिक्स एसेट, सेल डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट। जब मैं बात कर रहा हूँ सेल का, जब मैं बात कर रहा हूँ सेल का, तो मैं बात कर रहा हूँ विदाउट प्रॉफिट। हम लोग को सेल में से क्या हटा देना होता है, प्रॉफिट हटा देना होता है ना। इसका मतलब भैया आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हो, इसका मतलब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर में जो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किए थे इन्वेंट्री के टाइम, तो भैया उसमें हम लोग प्रॉफिट को ही हटा रहे होते हैं, है ना। हम लोग जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किए थे उसमें हम लोग प्रॉफिट को भी हटा रहे होते हैं, है ना। तो भैया समझे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, या सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल मेंशन है तो आप सेल ले लो, है ना। लेकिन याद रखना सेल में से हम लोग को प्रॉफिट को हटाना होता है, हमारा प्रॉफिट के कंपोनेंट को क्या करना होगा, हटाना होगा, है ना। और नहीं तो भैया अगर आपको प्रॉफिट नहीं पता चला कि कितना प्रॉफिट को हटाए, कितना ग्रॉस प्रॉफिट को हटाए, तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूला मान लो, परचेज प्लस वो डिवाइडेड बाई क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट। और आपका इंस्टीट्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्ड यूज ना करके नेट सेल वर्ड यूज किया है। नेट सेल कहने का क्या मतलब है कि यही विदाउट प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट, समझे। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पास टोटल में कितना फिक्स एसेट है, टोटल में कितना फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मतलब प्लांट मशीनरी बड़ा बड़ा लैंड बिल्डिंग, ना कि मेरा करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट का बात किया, फिक्स एसेट का, ठीक है ना। तो या ये समझ गए, इसका क्या फॉर्मूला रहता है, सेल को लेना है लेकिन बिना प्रॉफिट वाला, है ना। सिंपल बात आप याद रखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही लेना है, ठीक है। एकदम सिंपल में याद रखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेना है, उसको फिक्स एसेट से डिवाइड कर दो। ये आपका क्या दिखाता है कि अगर आप कितना रुपया का सेल कर रहे हो और आप कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट करके रखे हो फिक्स एसेट में, बस इसको कंपेयर करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने सम्स भी नहीं देके रखा।
फिर भैया वही टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसके बाद क्या भैया टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। वही नाम से ही समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, है ना। मतलब ऊपर में आप सेल को लोगे या कॉस्ट ऑफ सोल्ड को लोगे कुछ भी लोगे, लेकिन क्या विदाउट प्रॉफिट वाला, बिना प्रॉफिट वाला। हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट को हटा देना होता है। अगर आप सेल ले रहे हो तो प्रॉफिट को हटा दो, सेल ले रहे हो तो प्रॉफिट को हटा दो। लेकिन आप अगर प्रॉफिट को नहीं हटा पा रहे तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पढ़ो, जिसमें हम लोग ओपनिंग लेंगे, परचेज लेंगे, सारे डायरेक्ट खर्चे को लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कौन सा एसेट लेंगे, सिर्फ फिक्स एसेट लेंगे नहीं भैया, टोटल एसेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, टोटल एसेट्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसमें हम लोग, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स ले लेंगे, है ना। टोटल एसेट्स, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल एसेट्स ले लिया करेंगे, ठीक है, समझ गए। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल एसेट्स ले लेंगे। टोटल एसेट्स कहने का मतलब आपकी कंपनी में जितना है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, सबको ले लो, सबको ले लो, टोटल एसेट्स को ले लो, ठीक है। समझ गए। तो देख लो ये हो गया हमारा टर्नओवर रेशियो कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा रेशियो चालू हो जाता है। तो देख लो टर्नओवर रेशियो में टोटल हमारा 4 तरह के फॉर्मूला थे। कौन सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना, रिसीवेबल टर्नओवर मतलब डेटा टर्नओवर, रिसीवेबल मतलब डेटर, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, है ना। टोटल एसेट और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो कुछ भी नहीं है, मेन हमारा भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेटा टर्नओवर रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग में से परचेज को ऐड करोगे, डायरेक्ट खर्चों को लोगे, क्लोजिंग को हटा दोगे, और नहीं तो एक और तरीका है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दोगे। एवरेज, कोई भी चीज का एवरेज करना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मार दो, कर दोगे। 2 सम्स भी था, हमने कर लिया। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा भैया, डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, उधारी में कितना बेचा डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, है ना। फिर भैया एवरेज हम लोग को कलेक्शन पीरियड निकालना है कि हम लोग कितना दिन में रुपया कलेक्ट कर लेते हैं। तो साल में होता है 365 दिन, और मेरा टर्नओवर रेशियो जो आया डिवाइडेड बाई कर दो। हम लोगों ने करके भी देखा था भैया, 91 डेज में हम लोग रुपया कलेक्ट कर लेते हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो भैया बहुत ईजी है, सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी ले लो, जो भी करोगे प्रॉफिट को नहीं लेना, हम लोग को हटा देना है ना, और डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट, ठीक है। वैसे ही टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लो डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमने अभी तक लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर डाला। लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर डाला। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्लास में आते हैं वापस से हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा 2 टाइप का रेशियो बचा, लिक्विडिटी और टर्नओवर रेशियो तो हम लोग कंप्लीट ही कर चुके हैं। अभी लेवरेज रेशियो बचा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बचा, फिर हम लोग बड़ा बड़ा सम सॉल्व करेंगे। अभी तक तो जो इंस्टीट्यूट का बुक में सम है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। नेक्स्ट क्लास में भैया पहले हम लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कर लेते हैं कंप्लीट, फिर हम लोग अपना सॉल्वेंसी रेशियो में लास्ट में जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आज का क्लास थोड़ा छोटा ही है, क्योंकि भैया हम लोग एक क्लास में मैं आप लोग को ज्यादा मगिंग अप नहीं कराना चाहता। एक क्लास में लिक्विडिटी आराम से समझे, एक क्लास में टर्नओवर आराम से समझे, एक क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी आराम से समझेंगे, एक क्लास में सॉल्वेंसी आराम से समझेंगे। टोटल 4 क्लास में 4 टाइप के रेशियो खत्म। 5वें क्लास में सब सॉल्व करेंगे, 6-7 क्लास में और थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मेरा प्लान है 6 की 7 क्लास में कंप्लीट करा। चलो आज जाता हूँ, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ। आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आने से पहले आप लोग अपना लिक्विडिटी और टर्नओवर रेशियो एकदम क्लियर कर लेना। एटलीस्ट इस फॉर्मूला से एकदम क्लियर रहो, और एटलीस्ट आपके इंस्टीट्यूट के बुक में जितना समय आप लोग उससे क्लियर रहो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ।